स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेंगी। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी है। सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेंगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। और इस मामले पर बिहार से सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत अमल करे। कि अभी जो गाइडलाइन है एमएचए की, उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर और इमरजेंसी छोड़कर कोई आने जाने की अनुमति नहीं है। तो बहुत मजबूती के साथ उन्होंने मामला उठाया था कि हमारे लाखों श्रमिक हैं, हमारे छात्र हैं जो आना चाहते हैं। और हम लोग को संकेत मिल रहा था उसी दिन से कि भारत सरकार बहुत जल्द अपने गाइडलाइंस में संशोधन करेगी। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था और हम लोग भी इस बारे में, बिहार के बारे में लगातार गृह मंत्रालय को अवगत करा रहे थे। आज सुबह भी हम लोग बिहार के काफी और एमपी हम लोग इस विषय पर विचार विमर्श करके वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किया था। आज अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय गृह मंत्री महोदय को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के कोटा सहित अन्य राज्यों में पढ़ने वाले अपने छात्र छात्राओं और जो बिहारी मजदूर भाई देश के विभिन्न राज्यों में हैं, उन्हें लाने के लिए एक आदेश दिया है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद भारत सरकार को यह बात समझ में आई, जो हमारे मजदूर हों, पर्यटक हों, छात्र हों, उन्हें अपने अपने घर में रहना चाहिए। मैं समझता हूं जो यह देर से लिया गया सही फैसला है। विभिन्न राज्यों के सरकार ने अपने बच्चों को, मजदूरों को बुलाना भी प्रारंभ कर दिया था। इसके वजह से और भी असंतोष का भाव उनके मन में था, अभिभावकों में था। मगर आज केंद्र सरकार ने एक आदेश निर्गत किया है जिससे सारा बाधा दूर हो गया। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। मैं मानता हूं कि इसमें जल्द से जल्द ये व्यवस्था राज्य सरकारें करें और जो लोग बहुत परेशानी में वहां फंसे हुए हैं उनका ठीक से मेडिकल चेकअप हो। हम नहीं चाहते कि कोरोना वायरस कहीं पर भी स्प्रेड हो, तो उनका ठीक से हेल्थ चेकअप करवा के जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन करके पर वहां पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमें लेनी होगी। इस सर्कुलर में कहीं पर भी स्पष्टता नहीं है कि जो श्रमिक जाना चाहते हैं वो श्रमिक अगर ग्रुप में जाएंगे तो बसेस कौन प्रोवाइड करेगा।
बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना के 37 नए केस सामने आए हैं, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 403 हो गया है। आज आए 37 मामलों में बक्सर के 14, पश्चिम चंपारण के 5, दरभंगा के 4, पटना के 3, रोहतास के 3, भोजपुर के 2, बेगूसराय के 2, वैशाली के 1, मधेपुरा के 1, औरंगाबाद के 1 और सीतामढ़ी का 1 मरीज शामिल है। बिहार में अभी तक 403 मामले सामने आए हैं, जिसमें मुंगेर के 92, पटना के 42, बक्सर के 40, नालंदा में 35, रोहतास के 34, सीवान के 30, कैमूर के 18, गोपालगंज में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बेगूसराय में 11, भोजपुर में भी 11, औरंगाबाद में 8, गया में 6, भागलपुर में 5, पूर्वी चंपारण में 5, मधुबनी में 5, पश्चिमी चंपारण में 5, दरभंगा में 5 मरीज पाए गए हैं। लखीसराय में 4, अरवल में 4, नवादा में 4, सारण में 4, जहानाबाद में 4, इसके अलावा बांका के 3, वैशाली के 3, मधेपुरा के 2, पूर्णिया में 1, अररिया में 1, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 2 मरीज कुल शामिल हैं। बिहार में 65 लोग कोरोना से अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है। इस तरह बिहार में फिलहाल 336 कोरोना एक्टिव केस हैं, यानी जो अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर संक्रमण की स्थिति है, उसमें लगातार समीक्षा उच्च स्तर से की जा रही है। जो आज की स्थिति है उसमें जो मेरे पास प्रतिवेदन है, अभी तक 383 केसेस आए हैं, बट लोकेश इसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या वर्तमान स्थिति है। जो आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं अभी 203 चल रहे हैं और इसमें 72,000 से कुछ अधिक लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। जो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन कैंप्स हैं 1401 उनकी संख्या हो गई है, थोड़ा बढ़े हैं। पटना में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज 3 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पटना में यह आंकड़ा बढ़कर 42 हो गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने अब और सख्ती दिखाई है। पटना के अलग अलग इलाकों में आसमान से निगरानी की जा रही है, साथ ही इलाकों को सील कर सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों पर है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। बावजूद इसके कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में पटना प्रशासन ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती की है। ड्रोन के जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए राजा बाजार के खाजपुरा मछली गली, दानापुर, पटना का सचिवालय क्षेत्र, पटना डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान के क्षेत्र, पटना सिटी का इलाका, बाईपास का एरिया, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज, राजेंद्र नगर टर्मिनल और फुलवारी शरीफ के क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में अब तक कोरोना के 39 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पटना के न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में कोरोना संक्रमित जिस युवक का पता चला है, वो 16 मार्च को जयपुर से पटना आया था। अमूमन संक्रमण के 14 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र के इस युवक में 40 दिन बाद जांच करने पर संक्रमण की पुष्टि हुई। अब न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी के इस इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के आसपास के लोग अब भी इसकी ओर लेकर गंभीर नहीं हैं। 40 दिन हो गए, करीब 16 मार्च को ये व्यक्ति यहाँ पे आया था, तब भी कोई लक्षण नहीं था और ऐप के जरिए
जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी गई है, उसके बाद जांच के लिए जब अप्रोच हुआ तो फिर पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 40 दिन के बाद ये मामला जो है वो संज्ञान में आया है, जो कि एक खतरनाक संकेत है। पटना में बीपीएससी कार्यालय के नजदीक सलम बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। यहाँ 2 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट और 3 शिफ्ट में पुलिस बल के जवान की तैनाती की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सके। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस के जवान खड़े हैं और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र का एक बैनर जो है वो लगाया गया है और तकरीबन यहाँ इसके अंदर में 200 से अधिक जो है घर बना हुआ है, जहाँ कई ऐसे स्लम बस्ती में रहने वाले लोग जो कि प्रत्येक दिन यहाँ से निकल कर रोज की मजदूरी जो है वो करते थे। निर्देश है कि अति बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है वहाँ का। पुलिस के जवान कितने 2 लाठी बल है, 1 पदाधिकारी है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 4 सफाई कर्मी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद जिस एजेंसी पर एयरपोर्ट की साफ सफाई की जिम्मेवारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एयरपोर्ट निदेशक को जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है। आरोप है कि निजी एजेंसी की लापरवाही और मानक का प्रयोग नहीं करने की वजह से सफाई कर्मियों में संक्रमण फैला है। पटना एयरपोर्ट पर जो निजी एजेंसी को साफ सफाई का काम सौंपा गया है, उसके 4 सफाई कर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए 27 अप्रैल को। इस बाबत जब जांच पड़ताल की गई, उसमें यह मामला निकलकर सामने आया कि सफाई कर्मी को जो जवाबदेही दी गई थी और आगाह किया गया था कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने को लेकर, उसके मानक का उपयोग नहीं किया गया, उनकी ओर से लापरवाही बरती गई और जिसका नतीजा ये रहा कि 4 सफाई कर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो यहाँ पे साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है निबरू हर्बल करके एक निजी जो कंपनी है उनको सौंपा गया है और उनके 4 जो सफाई कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, इसको लेकर यह कार्रवाई की बात कही गई है और एयरपोर्ट डायरेक्टर को इस बाबत में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। कोरोना ने बिहार के 29 जिलों में अपना संक्रमण फैला लिया है। ऐसे में शासन और प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है। रेड जोन के साथ साथ जहां जहां संक्रमण पाए गए हैं, वहां सख्ती बरती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के 29 जिलों में संकट के संक्रमण ने अपना प्रसार कर लिया है। 13 जिले रेड जोन में हैं। लगातार नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 400 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में हर जिले में सख्ती बरती जा रही है। रोहतास के डिहरी में जीआरपी सब इंस्पेक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कैमूर जिले में स्थित जीआरपी ऑफिस और सब इंस्पेक्टर के गांव को सील कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर के परिवार के सदस्यों को और उनके संपर्क में आने वाले जीआरपी के सभी सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जीआरपी सब इंस्पेक्टर कैमूर जिले के नुआंव प्रखंड के रहने वाले हैं, जिनकी ड्यूटी रोहतास में जीआरपी में लगी है और वो 17 अप्रैल को कैमूर से रोहतास ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे थे। पूर्वी चंपारण जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस कड़ाई के साथ पेश आ रही है। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को सुरक्षित रखने के भी उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवहर जिले में सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान डीएम अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। मुख्य सड़क से लेकर विभिन्न मार्गों में अग्निशमन यंत्र से छिड़काव का काम किया जा रहा है। मुंगेर में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामले और संदिग्ध मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिले के कोविड-19 क्षेत्रों में आने वाले घरों का सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें जिले के संक्रमित क्षेत्रों में आने वाले 1,79,150 का सर्वे किया जा चुका है। कोरोना वायरस का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तो ये हर रोज नए नए जिलों में फैलता जा रहा है।
अररिया की सीमा से सटे 2 जिलों मधेपुरा और पूर्णिया में कोविड-19 का पॉजिटिव केस मिलने के बाद अररिया जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अररिया से लगने वाली मधेपुरा और पूर्णिया जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। भोजपुर जिले में कोरोना के 9 मरीज मिलने के बाद नगर थाना, नवादा थाना और मुफस्सिल थाने के कई इलाकों को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया है। कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद इन सभी जगहों पर आम लोगों के आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि जो लोग कंटेनमेंट एरिया में हैं, वो अपने घरों से ना निकलें और ना ही मोहल्ले में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने दें। आरा में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव में 2 संक्रमित पॉजिटिव आरा सदर अस्पताल के कर्मी हैं। इसके बाद सदर अस्पताल को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। औरंगाबाद सदर प्रखंड के जमहोर और देव प्रखंड में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए इन इलाकों के 27 गांवों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और इनके रास्तों को सील कर दिया गया है। साथ ही चिन्हित गांवों को पूरी तरह सैनिटाइज करने की कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा में कोरोना का पहला पॉजिटिव मिलने से जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, वहीं ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। सदर प्रखंड के लोदीपुर गांव की गलियां वीरान हो गईं। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गांव को सील कर दिया गया है। गांव में काफी मात्रा में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। जहानाबाद में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तीनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इनकी हालत स्थिर है और सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। इसके साथ काको के उत्तर सेरथू, खालिसपुर और मखदुमपुर के चंदू बीघा गांव को सील कर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पूर्व एक बच्चे का पॉजिटिव केस आया था उसी थाना क्षेत्र से। तो जिनके जितने भी कांटेक्ट थे, सभी कांटेक्ट का हम लोगों ने सर्वे कराया और जांच करवाया। उस जांच के क्रम में उस बच्चे के एक कांटेक्ट जो काको प्रखंड में आता है, उसका एक पॉजिटिव केस आया है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कोरोना पेशेंट मिलने के बाद आसपास के जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। शिवहर जिले में कोरोना पेशेंट मिलने के बाद सीतामढ़ी प्रशासन के द्वारा 3 दिन पहले ही सीतामढ़ी और शिवहर से लगने वाली सारी सीमाओं को सील कर दिया गया था। अब दरभंगा और मधुबनी जिले की सीमाओं को भी बैरिकेडिंग कर दिया गया है। मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग कर किसी भी आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद हैं। शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के मकसद यही है कि नौनिहाल इस जानलेवा वायरस के संक्रमण से बच सकें। इसके बावजूद स्कूली छात्र सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चे हर दिन घंटों विभिन्न बैंक शाखाओं के बाहर घंटों लाइन में खड़े होकर अपने खाते से पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये पैसे राज्य सरकार ने उनके बैंक खातों में लाभुक आधारित योजनाओं के तहत भेजे। कुछ ऐसा ही नजारा हसनपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और ग्राहक सेवा केंद्र की शाखा के बाहर भी दिखा, जहां कई स्कूली बच्चे अपने हाथ में पासबुक लेकर नकदी निकालने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। किस क्लास में? 7th में। क्या करने के लिए आई थी? पैसा निकालने। इसलिए ड्रेस सब खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए। यहाँ पर पैसा निकालना सर, खर्चा पानी के लिए जरूरत। कौन सा पैसा तुम्हारे पास आया है? सरकार योजना के का पैसा रहता है, उनको फॉर्म यहीं सबमिट दिया जाता है। फॉर्म भर के इन लोग अंदर जाते हैं, ठीक है। लेकिन है कि बहुत मैक्सिमम इनमें से जो है रेगुलर इंक्वायरी के लिए ही आ रहे हैं। मैक्सिमम जिनका पैसा है वो निकाल रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को थामने के लिए लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद कई जगह इसका पालन नहीं हो रहा है। आरा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां के सब्जी बाजार में न तो दुकानदारों ने मास्क लगाया है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। इसका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आप डिस्टेंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो इतना भीड़ में आप लोग बेच रहे हैं।
देश के तमाम हिस्सों से कोरोना वॉरियर्स की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। किशनगंज में बहादुरगंज थाने के थानाध्यक्ष सुमन कुमार विपरीत पारिवारिक हालत में अपना फर्ज निभा रहे हैं। उनका 6 साल का बच्चा पटना में अपनी नानी के पास है, वहीं उनकी पत्नी दिल्ली के एम्स में एडमिट है। देखिए, हम लोग बिहार पुलिस परिवार के गार्जियन हैं हमारे डीजी सर, और हम लोग इससे छोटे कर्मी थानाध्यक्ष का पद बहुत छोटा पद होता है, और हम लोग जैसे छोटे कर्मी को उनके द्वारा फ़ोन करके पूछना और हौसला अफजाई करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और मेरी ज़िंदगी का 11 साल की नौकरी का ये आज सबसे अच्छा पल है। पटना में विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया गया है। पीआईएल में कहा गया है कि सरकार उन मजदूरों को लाने का इंतजाम करे जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि राज्य सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे ताकि उनका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। जो मजदूर बाहर फंसे हैं उनको बिहार लाया जाए, क्योंकि दूसरे प्रदेश के सरकार ने अपने अपने राज्य के मजदूर को अपने प्रदेश लाया जा रहा है, तो उस तरीके से बिहार सरकार भी हम बिहार से बाहर जो मजदूर है उनको बिहार लाया जाए और अपने स्तर पे क्वारंटाइन रखे 10 दिन 15 दिन जो भी सरकार को उचित लगे तब तक अपने निगरानी में रखे, उसके बाद उनको घर छोड़ा जाए या नहीं तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मधेपुरा में आधुनिक संसाधनों से लैस जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बस दिखावा बनकर रह गया है। 800 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल का 7 मार्च को ही उद्घाटन हुआ था, लेकिन अभी तक यहां एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी वजह से मरीजों को यहां से निकलने के लिए ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ गंभीर बीमारी से जूझ रहे सुखासन गांव के सुभाष यादव के साथ, जिन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आनन फानन में दरभंगा रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिसके बाद परिजन गंभीर रूप से बीमार सुभाष को ई रिक्शा से लेकर दरभंगा भागे। कल से शाम से मैंने सब भर्ती मैंने 11 बजे से भर्ती कर लगे, कल सुबह से 11 बजे से लगभग 3 बजे तक जैसे पानी चढ़ लीजिए ट्रीटमेंट कर लगे, तक बाद से अभी 11 बज रहा है, अभी तक कोनो जैसे अथी नहीं भए रहा है। वहाँ जाइए तो वहाँ जाइए कोनो तो मैंने कोई लूटो खेले से कोई कुछो खेले से, ककरो कोनो रिस्पॉन्स नहीं बुझावे से। कुछ इमरजेंसी सेवाएं जो है हम लोगों ने अपने स्तर से चालू किया है, लेकिन ऑपरेटिव केसेस अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनको रेफर करना पड़ा, और एम्बुलेंस की खराबी के कारण सदर अस्पताल से एम्बुलेंस आने में कुछ देर हो गई, जिसकी वजह से सुबह में उसको रेफर करना पड़ा। फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सत्ताईस तारीख को 9 मजदूर दिल्ली से पैदल चलकर बेतिया पहुंचे थे, जिन्हें क्वारंटीन भेजा गया था। उन सभी मजदूरों में से 5 मजदूरों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। मुंगेर में रविवार और सोमवार को भेजे गए 510 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें केवल 2 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, बाकी सभी 508 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। बच्चों और मजदूरों को वापस लाने के फैसले पर आरजेडी ने किया कटाक्ष, कहा नेता विपक्ष के दबाव की वजह से सरकार को फैसला लेना पड़ा है। बिहार सरकार जल्द 25 लाख लोगों को वापस लेकर आए। आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द लोगों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करे और फ्री बस सेवा की व्यवस्था करे। इसके साथ ही प्रवासी बिहारियों का हेल्थ चेकअप भी कराए। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कोटा समेत देश के विभिन्न राज्यों में फंसे बिहारी छात्रों और मजदूरों की घर वापसी के निर्णय का स्वागत किया है। औरंगाबाद में एक शख्स की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई है। परिजन इसे भूख से मौत बता रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने हार्ट अटैक का मामला बताया है। मामला देख प्रखंड के ग्राम पवई से जुड़ा है। सीतामढ़ी में महसौल ओपी के शांतिनगर मोहल्ले में एक युवक का शव लावारिस हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि युवक बीमार हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची और उसकी मौत हो गई।
बेगूसराय में शिक्षक और छात्र के अवैध संबंध का विरोध करने पर छात्रा ने शिक्षक के साथ मिलकर अपने चचेरे चाचा की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने छात्रा, शिक्षक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के अखिलेश सिंह का कहना है कि राजस्थान सरकार बच्चों की देखभाल कर रही है और बच्चों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। वहीं जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार सरकार सीधे तौर पर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने को लेकर एग्जिट प्लान पर डॉक्टर अंशुमान ने कहा है कि 3 चीजें काफी अहम हैं, जिसे उन्होंने 3T नाम दिया है। पहला टेस्टिंग, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा टुगेदरनेस, मतलब जांच ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो, यह सुनिश्चित करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।